औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए और मुझे उम्मीद है कि इस लेसन के अंदर जो कुछ हम पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पसंद आएगा और आपके काम आएगा। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। PHP के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने मल्टीपल कंडीशन को प्रिंट करने के लिए डिफरेंट कंडीशन अप्लाई की थी। और स्विच स्टेटमेंट में भी इसी तरह ही हम मल्टीपल कंडीशन को प्रिंट कर सकते हैं, पर उसमें ये होता है कि हमें इसका लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे होता है जी? जैसे इसके अंदर हम यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन देते हैं, के अंदर पहले लिखेंगे स्विच और उसके राउंड ब्रेसेस के अंदर जो है हम एक्सप्रेशन को शो करेंगे। एक्सप्रेशन एक वैल्यू को कहते हैं जिसके बीच में हम ब्रेक लगा देते हैं ताकि वो आगे कंडीशन को चेक ना करे। जब हम स्विच केस के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर हम स्विच केस ये वाला, इसके अंदर हम एक्सप्रेशन की वैल्यू भी शो कर सकते हैं या कंडीशन भी दे सकते हैं। और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और जब हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो हमारी स्टेटमेंट रन हो जाएगी। जब मतलब स्टेटमेंट रन होगी या प्रिंट होगी, दोनों होगी। हम इसके अंदर हम जो है एक से ज़्यादा कंडीशन दे सकते हैं। तो उसके बाद हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक क्यों लगाते हैं? ब्रेक इसलिए लगाते हैं कि जब ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये आगे चेक ना करे। लेकिन अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो ये दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे ये ब्रेक करके आउट कर देगा। अगर दूसरी फॉल्स निकलती है तो तीसरी को चेक करेगा। तीसरी अगर ट्रू होती है तो फिर यहाँ से ये ब्रेक कर देगा, इसको एंड कर देगा। अगर तीसरी भी ट्रू नहीं है, जितनी वैल्यू हमारे पास पड़ी है सारी ट्रू नहीं है, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में जाएगा और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को चेक करेगा और उसके बाद ये आगे बता देगा क्या करना। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है जिसके अंदर हम जो है कर्ली ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे और सिर्फ यहाँ पे सेमीकोलन या कॉलन लगाएंगे और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह ही होंगी। आखिर पे एंड स्विच ये होगा। ये एक दूसरा तरीका इतना पॉपुलर नहीं है, इसको हम यूज़ भी नहीं करेंगे। हम ये फर्स्ट जो तरीका ये यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जी लास्ट पे कि हम एक यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक वीक जो है उसके डेज बनाएंगे, जिसमें हम अगर 1 लिखें तो मंडे आ जाए, 2 लिखें तो ट्यूसडे आ जाए। तो इस तरीके से 7 वीक का ये हम सारा एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर और इस पे पर हमने स्विच स्टेटमेंट .php के नाम से एक फ़ाइल बना ली है और हमने यहाँ पे जैम को भी एक्टिवेट कर लिया है और ब्राउज़र को हम बाद में ओपन कर लेते हैं जब इसके अंदर कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे हम PHP की स्टेटमेंट लिखते हैं। PHP की स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे एक हम वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल में हम लिखेंगे के वीक day इक्वल टू हम 2 दे देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट को शुरू करते हैं। switch स्विच स्टेटमेंट के अंदर अभी यहाँ पे हम वेरिएबल देंगे। क्या वेरिएबल है जी हमारा? डॉलर का साइन के वीक day, ठीक है जी। डॉलर का साइन वीक डे और आगे कर्ली ब्रैकेट्स हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर हम केस देंगे। यहाँ पर केस क्या होगा जी हमारा? CASE केस केस 1 होगा जी हमारा, ठीक है जी।
और कोड को फ़िलहाल हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ जो है वो ये कमेंट्स लगा हुआ है कोड में, ठीक है, तो ब्रेक लगा देंगे, ठीक है जी। ब्रेक लगाने के बाद इसको हम डिफ़ॉल्ट को रहने देते हैं, इसको देख लेते हैं बाद में। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी कि इस केस 1 की कॉपी करेंगे, बल्कि यहाँ पे इको स्टेटमेंट करना है। केस के बाद यहाँ पे हम इको करेंगे इसको, ECHO इको इन्वर्टेड कामा टुडे इज मंडे। पहला मंडे ही था, फर्स्ट डे मंडे होता है, ठीक है जी। टुडे इज मंडे, इसको करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। ये हमारी एक स्टेटमेंट हो गई। इसको हम आखिर पे देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो हमने वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू टू स्विच किया, वेरिएबल को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और कर्ली ब्रैकेट हमने लगा दी। केस 1 हमने किया, केस 1 को आप बेशक इन्वर्टेड कॉमा में रखें ना रखें, हम इस तरह हम कर लेते हैं इसको। केस 1 हमारा हो गया। तो अच्छा जी, ये हमने बना ली। और अभी क्योंकि वीक के 7 डेज हैं तो इनको अपने आगे चलाना है। तो पहले ये मैं देख लूँ कि सारी चीज़ें सही हैं, फिर उसके बाद इसको आगे चलाते हैं। अभी हम केस से लेकर ब्रेक तक इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे एक दफ़ा। एक दो तीन हो गया जी, 4 5 6 7, ठीक है जी, 7 हो गया। तो पहला जो है वो 1 होगा, दूसरे को हम 2 करेंगे। टुडेज ट्यूसडे और इसको हम 3 करेंगे। थ्री में टुडे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है। वेडनेसडे अच्छा जी, तो वेडनेसडे हो गया जी। आगे हमारा क्या हो गया जी, वेडनेसडे के बाद आगे चलते हैं। केस 3 के बाद केस 4 आ गया जी। 4 केस के अंदर हमारे पास क्या होगा जी, इको में टुडे इज थर्सडे, ठीक है जी। थर्सडे के बाद अगला केस है जी हमारा 5 पे क्या आता है जी, टुडे इज फ्राइडे। उसके बाद केस 6 आता है, 6 को सैटरडे होगा। पे सैटरडे SATURDAY सैटरडे और 7 पे संडे होगा जी, ठीक है जी।
बड़ा लंबा प्रोग्राम है, SUNDAY संडे, ठीक है जी। अच्छा जी, टुडे इज संडे। अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगानी है। DFAULT डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के बाद हम इको करेंगे इसको। अगर कोई गलत वैल्यू डाल देता है तो उसको ये मैसेज आ जाए कि आपने जो है गलत मैसेज डाला है। वैलिड डे, वैलिड वीक डे या वैलिड डे कर लें, ठीक है जी। तो इसको हमने अभी सेव किया, देख लें आप। ब्राउज़र पे चलते हैं, ब्राउज़र पे चल के इसको हम जो है वो यहाँ पे लोकल होस्ट लर्न PHP को ओपन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास स्विच स्टेटमेंट, इसको ओपन करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? मिस्टेक होगी तो तभी एरर आता है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। PHP यहाँ पे तो ये सारा ठीक चल रहा है। लाइन नंबर 27 पे कोई एरर दे रहा है, पता नहीं क्या एरर हो सकता है। BRE के वेट, बाकी तो सब ठीक आ रहा है। डिफ़ॉल्ट में भी अच्छा जी, यहाँ पे एक मिस्टेक थी आखिर पे। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था तो रिज़ल्ट प्रिंट नहीं हो रहा था। वो मैं देख रहा था कि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया जी प्रिंट। टुडे इज़ ट्यूसडे। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, अगर हम यहाँ पे डालेंगे 3 रोलेस, टुडे इज़ वेडनेसडे। और अगर हम डालेंगे 9 रोलेस 9, चूँकि इसमें नहीं है तो वो कह रहा है कि एंटर द वैलिड वीक डे, ठीक है जी। तो एक चीज़ और थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हम जो है वो डबल स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डाल दूँ, इको करूँ कि वी आर वर्किंग, ठीक है जी। ये हमने डाला, हमने रिफ्रेश किया तो अभी तो यही है। अब हम यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू प्रिंट होंगी। अच्छा, इसमें हमने BR नहीं किया, यहाँ पे हम BR कर देते हैं ताकि ये ब्रेक नजर आए। तो ये 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, सारी काफ़ी सारे स्टेटमेंट आप एक के अंदर दे सकते हैं आप। अभी यहाँ पे हमने 2 दी, 3, 4, जितनी आप स्टेटमेंट देंगे वो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट आ जाएंगी। उसके बाद इसके अंदर जो एक चीज़ और थी वो ये थी कि अगर हम ब्रेक को ख़त्म कर दें तब क्या होता है। ये ब्रेक हमने ख़त्म कर दिया।
ये ख़त्म कर दिया। अच्छा, पहले एक चीज़ और मैं आपको समझा लूँ, ये बेसिकली वर्क कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने वेरिएबल बनाया कि वीक के जो है यहाँ पे डे जो भी होगा वीक का वो आए, तो इसमें फिर स्विच वीक का हमने वेरिएबल यहाँ पे डाला, केस में 1 हमने किया। तो इसने क्या किया, 1 को चेक किया, यहाँ पे अगर 1 था तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी। अगर इसने यहाँ पे हमने 9 डाल दिया, ठीक है, या 2 डाल दिया, इसने 1 को चेक किया वैल्यू ना मिली, ये वैल्यू पे 2 को चेक किया वैल्यू मिली, इसने प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे इस तरह ये करता जाएगा, जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो चेक करता जाएगा, जहाँ पे वो वैल्यू मिलेगी उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसको कहीं भी वैल्यू नहीं मिलती है तो लास्ट पे इसको फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आके ये बताएगा जी कि इंटर वैलिड वीक डे, तो ये लास्ट पे आके बताएगा, तो फिर आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। ये असल में इस तरह वर्क करता है। तो अगर हम इसको ब्रेक को डिलीट कर दें तो फिर क्या होता है ये देख लें अभी। ये सारे एक लाइन में इसने शो कर दिया। अगर हम BR लगा दें तो ये सारे एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। तो ये इसका ब्रेक का फंक्शन है। अगर हम ब्रेक जो है वो ख़त्म करते हैं तो क्या करेगा, वो जो है इस तरह प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो ये एक तरीका था जो हमने किया, और एक हम वेरिएबल और बना देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कुछ चीज़ों की। तो वो वेरिएबल क्या है, उसके अंदर हम फॉर एग्जाम्पल इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता था आपके, वेरिएबल पहले बाद में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस एक के अंदर ही एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये दूसरा और ये तीसरा ये ख़त्म हो जाए। इसको हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया केस 2 और केस 3, केस 3। अभी ये 3 चीज़ें जो है हमने 3 केस जो है एक ही जगह पे हमने कर लिए। अगर हम यहाँ पे अभी करेंगे तो ये एरर दे रहा है, उसकी वजह क्या है, ओह सेमीकोलन नहीं लगाया हमने। अच्छा, तो अभी हम जो है वो अगर यहाँ पे देखें कि हमने डाला है 2 तो तभी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं BR कर दूँ, अगर हमने यहाँ पे 1 डाला तब भी ये वैल्यू आएगी, और अगर 3 डालेंगे तो तब भी ये वैल्यू होगी, क्योंकि इन तीनों की यही वैल्यू आती है, यही बनती है दोनों का। अगर हम यहाँ पे 4 डाल दें तो तब क्या होगा, तब ये 4 वाली वैल्यू आएगी। ठीक हो गया, आपको समझ आ गया। एक स्विच के अंदर ही हम ये सारे भी दे सकते हैं, एक स्विच के अंदर ये सारे भी दे सकते हैं, तो इसलिए हमने ये 3 दिए यहाँ पर। अभी हम एक और वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख देता हूँ एज। एज में हमने यहाँ पे 23 लिख देते हैं। स्विच के अंदर हम लिख देते हैं ट्रू, और केस के अंदर हम लिख देते हैं CSE केस, डॉलर का साइन AG, एज बड़ी हो या बराबर हो 15 के, और ये हम यहाँ पे
डबल एंड का साइन यूज़ करेंगे और डॉलर का साइन एज छोटी हो या बराबर हो 20 के, तो इसको हम इस तरह कर लेंगे और इसको इको कर देंगे। यहाँ पर इको में हम क्या लिखेंगे जी, इको में लिखेंगे वाई ओ यू आर योर नहीं यू आर एलिजिबल, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे, ये ब्रेक कर दिया। अभी दूसरी जो केस है हमारा, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, दूसरे केस के अंदर हम लिखेंगे डॉलर का साइन एज बड़ी हो या बराबर हो 21 के, और डॉलर का साइन एज छोटी हो या बराबर हो 30 के, ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। ये हो गया। इसको हमने इको करना है, तो इको में क्या करना हो, यहाँ पे इक्वल करना है। इको में हमने करना है, क्या करना है जी इको में, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है जी। तो ब्रेक आ गया, इसको हम ख़त्म कर देंगे। बाकी को डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, अगर कोई रॉन्ग वैल्यू डालता है तो फिर क्या होगा, उसको ये मैसेज आ जाए कि एंटर द वैलिड एज, ठीक हो गया जी। अभी चलते हैं रिफ्रेश, यू आर नॉट एलिजिबल, क्यों जी, 23 है तो 21 से 30 वाला नॉट एलिजिबल होगा, 15 से 20 वाला एलिजिबल होगा, 17 साल डालते हैं जी, यू आर एलिजिबल, ठीक है जी। तो यहाँ पे 17 डाला, यू आर एलिजिबल, ये एलिजिबल, ये नॉट एलिजिबल। अगर हमने एक वैल्यू डाली यहाँ पे, उसने चेक किया नहीं आई, फिर यहाँ पे चेक किया नहीं आई, अगर इन दोनों में नहीं मिली तो फिर वो लास्ट को कहेगा कि आप ये चीज़ डालें। अदरवाइज़ अगर यहाँ से मिल गई ठीक है, प्रिंट कर देगा और आउट हो जाएगा, यहाँ से मिल गई तब भी प्रिंट कर देगा, आउट हो जाएगा। अगर दोनों में नहीं मिलेगी तो यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा था आज का लेसन। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सीखते रहें। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।